नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से, अगर आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपका सिविल जो है वो उतना बेहतरीन नहीं है, फिर भी आप किस तरीके से एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जिसके अपने बहुत सारे बेमिसाल फायदे होते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के साथ उसका कोलैबोरेशन होता है, जिसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं। और ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रॉयल फीलिंग देती है। गाइज, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं कि आपको ऑलमोस्ट जितना लिमिट दिया गया है आपके क्रेडिट कार्ड पे, उतना आपके पास पैसे हैं। ये आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, या फिर आप एटीएम का इस्तेमाल करके पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए। फिर भी गाइज, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है हमें एक अल्टीमेट तरीके से एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। बहुत सारे फायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड के। आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूल वगैरह भरवाते हैं तो आपका सर चार्ज जो है वहां पे वेव ऑफ कर दिया जाता है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बनवाने का जो एक टर्म्स और कंडीशंस है, उसका जो एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना जरूरी होता है, तभी भी कोई बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड देती है। नॉर्मली डेबिट कार्ड के लिए तो हमें सिर्फ एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, क्योंकि उसमें वही पैसे होते हैं जो हमारे अपने सेविंग्स अकाउंट में है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है, वो बैंक अपने द्वारा से आपको लिमिट दी जाती है। ऐसे में वो जब तक श्योर नहीं होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, आपका केवाईसी क्या है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा रहा है इन द पास्ट, आपका कोई कितना लोन चला है, आपने कितने रीपेमेंट समय पे किए हैं, तो ये सभी चीज़ों का जो है एक बतौर आपका जो है क्रेडिट रिपोर्ट के को एनालाइज करने के बाद ही जो है कोई भी बैंक जो है आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को कंसीडर करता है, उससे जो है आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव करता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 90% लोगों का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो इंडिया में इसीलिए फेल हो जाता है, क्योंकि जो बैंकों द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं वो उस पर जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मसलन कि बहुत सारे लोगों की सैलरी कम होती है, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ITR उस लेवल का नहीं है, ठीक है, आपका कोई पास्ट में आपका कोई लोन नहीं चला है। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप जो है एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। गाइस, यहां पे मैं बता रहा हूं, प्री अप्रूव्ड का मतलब यही हुआ कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए, इसको एप्लीकेशन देने के लिए आपको कोई भी आपको फिजिकल या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। प्री अप्रूव्ड का मतलब यही होता है कि बैंक आपको खुद से, वो अपनी तरफ से आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो खुद ऑटोमेटिकली अप्रूव कर रहा है। इसके लिए ना ही आपको अपना जो है कोई सिविल स्कोर आपका कुछ उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री तो बिल्कुल यहाँ पे कोई यूज होता नहीं है, ना ही आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखानी होती है, ना ही कोई ITR की कॉपी देनी होती है। यहाँ पे ये कार्ड जो है फुल्ली जो है प्री अप्रूव्ड होता है। जैसा कि आप इस वक्त मेरा कार्ड देख रहे होंगे, ये है HDFC बैंक का इंडियन ऑयल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का एक अलग ही फायदा होता है, क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ उसका टाई अप है, उसके साथ आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेरा ये क्रेडिट कार्ड है, ये HDFC बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इसको स्पॉन्सर किया है इंडियन ऑयल ने। ऐसे में मैं जब भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे फ्यूल लेता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ कैशबैक, मुझे कुछ ना कुछ ऑफर मिलेंगे। और अगर इस कार्ड को सही तरीके से मैं यूज करूं तो ईयर में एक बार जो है, पूरे साल में मैं 100 लीटर तक का मुफ्त में पेट्रोल डलवा सकता हूं। हालांकि वो एक अलग चर्चा का विषय है। आज हम फुली फोकस करने वाले हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर या फिर कुछ भी वैसा नहीं है, तो आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल्स और रेगुलेशन सभी बैंकों के लिए सेम होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो है HDFC बैंक के बारे में, क्योंकि HDFC बैंक नो डाउट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, आप सभी जानते ही होंगे। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया में जितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, उनमें से 80% लोगों का जो है HDFC बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इंडिया में सबसे जो है बेहतरीन क्वालिटी के क्रेडिट कार्ड जो है HDFC बैंक के होते हैं। इनके बहुत सारे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिपिंग होती है, टाई अप्स होते हैं, जिसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आज आपको एग्जांपल देने वाला हूं, अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, अपना एक ऑनेस्ट जो है ओपिनियन की आखिर मैंने कैसे जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। और लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही जो है मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे घर पे आ गया था, और विद इन सेकेंड
5 मिनट यहां पे नहीं लगते हैं आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिलने के लिए। तो गाइज उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा, यहां पे सिंपली आप ये समझें कि प्री अप्रूव्ड का मतलब यही होता है कि बैंक जो है आपको पहले से ही अप्रूव कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर लिमिट होता है आपके क्रेडिट कार्ड का। तो इसके लिए गाइज आपको उस पर्टिकुलर बैंक के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप रहेगा तभी तो बैंक के पास आपकी जानकारी रहेगी, लाइक आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के पास आपके डिटेल तो होने चाहिए, तभी तो वो आपके नाम से कार्ड इशू करेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको बैंक के साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाना होगा, और रिलेशनशिप का मतलब यही है कि आपके पास आप उस पर्टिकुलर बैंक के आप कस्टमर होंगे, आप उसके साथ एसोसिएट होंगे। और सबसे आसान है जो है एचडीएफसी बैंक के साथ एसोसिएट होने का, वो है सेविंग्स अकाउंट। मतलब ये कि आप एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट रहेगा, तो उसके साथ ही मतलब जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है तो आपका केवाईसी जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि एचडीएफसी बैंक इतना ज़्यादा डिजिटली एडवांस है, इतना ज़्यादा जो है टेक्निकली एडवांस है कि आप बिना घर से बाहर निकले ही बिल्कुल यहाँ पे जैसे मैं बैठा हूँ, आप घर पे बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर जो है आप एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, ना ही आपको अपना ब्रांच विजिट करने की जरूरत होती है ताकि आप अपना केवाईसी करवा सके। यहाँ पे सारा प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू, ओटीपी के थ्रू जो है वेरिडेशन करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और गाइज उसके साथ ही आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ही एचडीएफसी बैंक की ओर से वीडियो कॉल आ जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से जो है वीडियो कॉल के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही वीडियो कॉल पे आपका मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। और गाइज यू विल सो अमेजिंग कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपका वेलकम किट भी घर पे आ जाएगा, बिना कोई अमाउंट डिपॉजिट किए, बिना घर से बाहर निकले, बिना ब्रांच विजिट किए। आपको सिर्फ वीडियो कॉल पे अपना जो है केवाईसी करवानी होगी और आधार पैन कार्ड से अपना ऑथेंटिकेट करवा के आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। और उसके बाद जो है गाइज 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वेलकम किट आ जाएगा, जिसमें आपका जो है ब्लू डार्ट कुरियर की ओर से आता है बेसिकली, जिसमें आपका पासबुक रहेगा, जिसपे आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, सारा डिटेल, आपका कस्टमर आईडी जो कि आप इन फ्यूचर इस्तेमाल करने वाले हैं नेट बैंकिंग के लिए, वो सारा आपका डिटेल रहेगा। उसके साथ आपको चेकबुक दिया जाएगा और साथ ही साथ एक काफ़ी शानदार सा आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जो कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, उसके बाद गाइज आप ऑनलाइन ही जो है एचडीएफसी बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू आपको अपना जो है डेबिट कार्ड, जो आपका एटीएम कार्ड होगा, उसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। क्योंकि गाइज आपको उसके बाद जब आप एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे, उसके लिए आपको डेबिट कार्ड का डिटेल मांगा जाता है शुरुआत में रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, यहां तक मुश्किल से जो है आपको 8 दिन का वेट करना है। आपका डेबिट कार्ड आ गया, उसके बाद आपको लॉगिन कर जाना है एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग पे। गाइज ये बिल्कुल 100% जेन्यून तरीका है जो मैंने खुद आजमाया है, और इसी तरीके से मेरा जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का जो है वो मेरा सेक्शन हुआ था। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे गाइज स्टेप बाय स्टेप, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका भी जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है बहुत जल्दी आपका भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एचडीएफसी बैंक का जो नेट बैंकिंग होता है वहां पे आपको रजिस्टर कर लेना है। वहां पे आपका कस्टमर आईडी मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आपके पासबुक पे मेंशन रहेगा ऑलरेडी। उसके बाद गाइज आपको अकाउंट नंबर भरना होगा, उसके बाद आपको अपने कार्ड डिटेल देने होंगे, जो कि आपका डेबिट कार्ड का डिटेल होगा। उसके बाद जो है आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और गाइज यहीं से शुरुआत होता है आपका पहला स्टेप एचडीएफसी बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन आप ये क्या बोलते हैं कि आप नेट बैंकिंग पे लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बात क्या होती है कि कोई भी बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को इशू करती है जिसको लेकर वो ये श्योर हो सके कि ये फाइनेंशियली स्टेब्लिश है। ठीक है, इसका अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अपने ऑनलाइन खर्चे हैं। अब बैंक को ये पता कैसे चलेगा कि आपके कितने खर्चे हैं, आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए आपको क्या करना है गाइज कि अब के बाद जैसे ही एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास आ गया, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना है कि आप इस डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग हम में से क्या है कि फोन पे, गूगल पे जो जैसे एप्लीकेशन का
अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, डीटीएच रिचार्ज करने के लिए, और वहां पे लोग जो है यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज आपको यूपीआई नहीं करना है, आपको हर बार जो भी पेमेंटें करनी है वो आपको अपने डेबिट कार्ड से ही करनी है। बाकायदा आपका अपना जो डेबिट कार्ड का नंबर होगा, सीवीवी नंबर होगा, जो एक्सपायरी डेट होगा, वो सबको मेंशन करके आप इस एक तरीके से आपको अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाना है। जैसे कि आपको अपने घर में किसी का भी रिचार्ज करवाना हो, आप खुद से रिचार्ज करो अपने उस डेबिट कार्ड का, आप अपना डीटीएच रिचार्ज करो, आप अपना इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम होता है वो पे करो, आप बस का टिकट बुक करो, फ्लाइट का टिकट बुक करो। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे यूपीआई का यूज ना करके आपको अपना सारा ट्रांजैक्शन जो है वो आपको एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से ही करना है। इसका फायदा क्या होगा गाइज कि आपका एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनेगा। अब क्योंकि बैंक के पास सारा रिपोर्ट जाएगा कि यार ये बंदा जो है, ये हमारा जो कस्टमर है, ये बहुत ऑनलाइन खर्चे करता है, इसके बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस हैं, ये फ्लाइट टिकट बुक कर रहा है, ये बस टिकट बुक कर रहा है, ये रिचार्ज कर रहा है, बिजली बिल भर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है। ठीक है, भले इसकी सैलरी नहीं है, ठीक है, भले इसका कोई आईटीआर नहीं है, क्योंकि बैंकों को उनसे कोई मतलब नहीं होता कि आपकी सैलरी क्या है क्या नहीं है। वो बस एक पैमाना होता है ये जांच करने का कि आपका कुछ इनकम है या नहीं है। और वो जब आप खुद यहाँ पे शो कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन के द्वारा कि आपके इतने सारे खर्चे हैं, आप रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, भले आप अपना नहीं रिचार्ज करें, अपने दोस्तों का करें, भले उनसे आप कैश पैसे ले लें, ठीक है, अपने रिश्तेदारों का आप रिचार्ज कर दें उनसे कैश पैसे लेके, लेकिन जो भी रिचार्जेस होंगे, जो भी ऑनलाइन खर्चे होंगे वो आपके उस डेबिट कार्ड से ही होने चाहिए। ऐसे क्या है कि बैंक के पास से पूरा रिपोर्ट जाएगा और उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एनालिसिस टीम जो होता है वो इस बात को एनालिसिस करके बिल्कुल एग्जैक्ट वो कर देगी कि हाँ ये जो बंदा है बिल्कुल एलिजिबल है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि भाई ये जो है बहुत ऑनलाइन इसके एक्सपेंसेस है। अगर ये हमारे क्रेडिट कार्ड से इतना और ज़्यादा खर्चे करेगा तो बैंक का ही बिजनेस बढ़ेगा, और बैंक तो ये चाहती है कि वो अधिक से अधिक कस्टमर को जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर करे। लेकिन बैंकों की भी अपनी एक मजबूरी होती है कि जो क्राइटेरिया है यार, जब तक वो फुलफिल नहीं करोगे तब तक वो कहाँ से देंगे। तो आप अपना क्राइटेरिया आप खुद से बना रहे हैं, आप खुद से अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बना के आप अपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, और वहाँ से जो बैंक का हेड ऑफिस है वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा कि सर आपके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हम आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप अपने एचडीएफसी बैंक का जो नेट बैंकिंग होगा वहां से आप लॉगिन करेंगे। वहां पे जो आपका डैशबोर्ड आएगा वहां पे से एक अलग सेक्शन आ जाएगा माई ऑफर्स करके। ठीक है, माई ऑफर्स में आपको जितने भी क्रेडिट कार्ड जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके बेसिस पे जो डेटा एनालाइज करके जो बैंक आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स देते हैं वहां से आपको लाइन से 3-4, जैसे कि आपको एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड, ठीक है, मेक माई ट्रिप जो है उसके साथ जो एक बॉन्ड है वो क्रेडिट कार्ड, तमाम तरह के इजी शॉपर, शॉपर स्टॉप, आपको तमाम तरह के जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वहां पे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वहां पे कोई भी क्रेडिट कार्ड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको सारे प्री अप्रूव्ड रहेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार नंबर है, उनके पास आपका पैन डिटेल है, आपका एड्रेस है, और आपका एड्रेस भी वेरीफाई हो चुका है क्योंकि उन्होंने जो वेलकम किट भेजा था वो आपके घर पे आ चुका है। तो इससे उन्होंने इस बात को वो है वेरिफिकेशन कर लिया कि आपका एड्रेस जो है बिल्कुल जेन्यून है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग पे आप अपना क्रेडिट कार्ड चूज कर लेंगे, उसके बाद ही आपका जो है 5 मिनट के अंदर अंदर, जो वो ऑलरेडी तो प्री अप्रूव्ड है ही, तो उसमें अप्रूव क्या करना है, वो तो बस चाहते हैं कस्टमर जल्दी से ओके करे, और 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर जो है ब्लू डार्ट कुरियर की ओर से आपका भी क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। सो गाइस, देखा आपने कितना सिंपल टेक्निक है, कितना सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बिल्ड करना है, आपको बैंक को भरोसे में लेना है, क्योंकि कोई भी व्यापार जो होता है, कोई भी बिजनेस होता है, वो भरोसे के ऊपर ही चलता है। कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कोई भी आपसे लीगल आईटीआर मांग रहा है, या फिर आपसे आपकी जो सैलरी स्लिप मांग रहा है वो इसीलिए मांग रहा है ताकि उसको आपके ऊपर भरोसा हो सके। वो उसको आपका जो सैलरी स्लिप है उससे कुछ करना नहीं है, आपके आईटीआर कॉपी से उसको कुछ होगा नहीं। वो केवल जो है ट्रस्ट, वो एक ट्रस्ट पैदा करता है बैंकों की नज़र में, क्योंकि जो है बैंक जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप उनके रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, आप अपना ट्रस्ट जो है पैदा कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है आप क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से, जिस तरीके से मैंने बनवाया, आप अगर इस स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो आपका भी जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का मिल जाएगा।
और ये गाइज ये एक एग्जाम्पल था HDFC बैंक का, आप अलग अलग दूसरे बैंकों का भी बनवा सकते हैं SBI को छोड़कर, क्योंकि SBI जो है जल्दी किसी को प्री अप्रूव नहीं देता है। ये ट्रिक केवल लागू होता है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक जैसे तो भी तमाम प्राइवेट बैंक होते हैं, उनका फोकस अधिक से अधिक होता है कि वो लोगों को क्रेडिट कार्ड दें। हालांकि और भी बैंक हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे आजमाएंगे तो जल्दी मिलेगा। और आपका बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक बार अगर आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो गया किसी भी बैंक से, तो आपको सिर्फ उस कार्ड के बेसिस पे ही कार्ड टू कार्ड आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और आप किसी भी बैंक का अगर आप उसके बाद क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो 110% वो आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको एक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास होना बेहद जरूरी है। सो दोस्तों, आशा करता हूं इस छोटे से ट्रिक को अगर आप अपनाकर आपका भी क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। या फिर अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है यार आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों यार, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इससे लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग।